अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज आपसे शेयर करूंगी मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। और आज हम बनाना सीखेंगे शादियों में जो कोरमा होता है वो कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने 2 अदद प्याज ली, उनको स्लाइस में काटा और उन्हें गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया। गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने उनको हाथों से चूरा कर लिया। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है जो आपको करके रखना है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, मैंने यहाँ लिया है तकरीबन 1.5 कप ऑयल और उसमें 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ सेकंड के लिए इसको भूनेंगे। और यहाँ मैं गोश्त डाल रही हूँ तकरीबन 1 किलो। गोश्त को उस वक्त तक भुनना है जब तक कि ये अपना कलर चेंज ना कर दे। आप देख सकते हैं कि गोश्त ने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब यहाँ मैं डाल दूँगी तकरीबन 5 अदद छोटी इलायची। मसाले ऐड करेंगे। हल्दी ली है 1 टीस्पून, लाल मिर्च ली है 2 टेबल स्पून और धनिया पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून। ये तमाम मसाले हम इसमें बारी बारी डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून मैंने लिया है। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और इतनी देर पकाना है कि गोश्त का पानी खुश्क हो जाए। आप देख सकते हैं कि गोश्त का पानी खुश्क हो चुका है। तो इस पॉइंट पर आके हम डाल देंगे आधा किलो दही। दही हमने डाल दी है और इसको इतना पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और गोश्त गल जाए। जब तक हम कोरमा मसाला रेडी कर लेते हैं। कोरमा मसाला के लिए मैंने लिया है बादियान का फूल 1 अदद, इलायची ली है मैंने 3 अदद, लौंग 4 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा, जायफल का 1 टुकड़ा, जावित्री के मैंने 2 से 3 छोटे टुकड़े लिए हैं। बड़ी इलायची मैंने ली है 1 अदद, जिसके मैंने सिर्फ दाने लिए हैं। साबुत काली मिर्च मैंने ली है 8 अदद और ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून। ये तमाम मसाले आप चॉपर में पीस लेंगे। बहुत बारीक पाउडर हमें नहीं चाहिए। ये होममेड कोरमा मसाला बनाने का मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बता रही हूँ और आप इसको सेफ़ भी करके रख सकते हैं और ज़्यादा मिक़दार में इसको आप बना के रख लीजिए और जितनी आपको ज़रूरत हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी आप सेव करें। आप देख सकते हैं इसको मैंने पीस लिया है और ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया है। वापस चलते हैं मेकिंग की तरफ। दही का पानी खुश्क हो गया है तो मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। एक डाला है मैंने यहाँ पे तेज़ पत्ता और चूरा की हुई प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और अब मैं यहाँ शामिल करूँगी तकरीबन 1 कप पानी। आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है, लेकिन पानी इसलिए ऐड किया है हमने ताकि प्याज जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसका ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। तकरीबन 7 से 8 अदद मैंने यहाँ साबुत बादाम डाले हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कुटा हुआ अदरक डाल रही हूँ तकरीबन आधा इंच के बराबर। और यहाँ अब मैं डाल रही हूँ जो हमने कोरमा मसाला बनाया था वो हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और कुछ देर इसको भूनेंगे। 1 टेबल स्पून बादाम का पाउडर मैं यहाँ डाल रही हूँ। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। ये पाउडर आप बादामों को ग्लेंड करके बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और अब यहाँ मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून केवड़ा ऐड कर रही हूँ खुशबू के लिए। मिक्स करेंगे अच्छी तरह, कुछ देर इसको और भुनेंगे, कवर कर देंगे और हमारा कोरमा तैयार है। चूल्हा बंद कर देंगे और सर्विंग बाउल में इसको हम निकाल देंगे। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आप ख़ुद देखेंगे कि ये बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट है जैसा कि हम शादियों में या अपनी दावतों में देगी कोरमा खाते हैं। बिल्कुल उसी तरह का इसका जायका है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। Don't forget subscribe my channel and hit the bell icon.